बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। यहां जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या अब 42 हो गई है। मोतिहारी में जहरीली शराब से मौत के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। NHRC की नोटिस में कहा गया है कि 16 अप्रैल 2023 को जहरीली शराब पीने से हुई मौत का आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है और इस पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव और DGP को नोटिस किया गया है। NHRC ने नोटिस में कहा है कि ऐसा लग रहा है कि सरकार बिहार में शराबबंदी लागू करने के बाद अवैध शराब की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगाने की अपनी नीति का क्रियान्वयन नहीं कर पा रही है। अब ऐसे में विपक्ष फिर से लगातार नीतीश सरकार को घेरने का काम कर रही है और बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जहरीली शराब से हुई मौतों पर मुआवजे के ऐलान के बावजूद बीजेपी के नेता सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ना चाहते। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshants.com। सासाराम पहुंचे केंद्रीय मंत्री बता दें कि अश्विनी चौबे ने बिहार में शराबबंदी से हुए मौतों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहार की सरकार शराब माफिया का संरक्षण देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दबाव में मुख्यमंत्री ने मुआवजे की घोषणा तो की, लेकिन उनमें शर्तें लगाकर अपनी नीयत का परिचय दे दिया। दरअसल एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे गुरुवार को सासाराम पहुंचे थे। इस दौरान जब मीडिया से उनसे जहरीली शराब से हुई मौतों पर सवाल पूछा तो वो मुख्यमंत्री पर बरस पड़े। अश्विनी चौबे ने बिहार सरकार की शराबबंदी नीति पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि बिहार सरकार शराब माफिया को पनाह देती है। ऐसे में इस सरकार के रहते शराबबंदी कभी सफल नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि आज सभी शराब माफिया सरकार में बने हुए हैं और गली गली शराब बेची जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सीएम के संवेदनहीनता के कारण ही बिहार में लोग शराब पीकर मर रहे हैं। नीतीश कुमार पूरी तरह से अविश्वसनीय और संवेदनहीन हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के दबाव के बाद शराब पीकर मरने वालों को मुआवजा देने की घोषणा तो किया, लेकिन उसमें भी शर्त लगाकर अपनी नीयत का परिचय दे दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में नीतीश कुमार जहरीला दांत लेकर घूम रहे हैं और वे किसी को भी काट सकते हैं। वहीं नीतीश की मुहिम पर प्रहार करते हुए कहा कि नीतीश पलटनिया मुख्यमंत्री है। 16 श्रृंगार करके वो बैठे हुए हैं, लेकिन विपक्ष का कोई नेता उन्हें पूछ नहीं रहा है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।